हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2026 लगातार भर्तियों का वर्ष है और आपने देख भी लिया होगा, चाहे वुमेन सुपरवाइजर हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, और लगातार वैकेंसीज आती जा रही है। और एक और नई भर्ती आने वाली है, आपके लिए तैयार है, और वो भर्ती है जी एलडीसी की। और एलडीसी के जो कुल स्वीकृत पद हैं वो 10,644 बताए जा रहे हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही 16 जनवरी या 15 जनवरी से शुरू हो जाएगा और एग्जाम तिथि भी घोषित हो गई है। कैसे इस बात की पुष्टि की जाए, क्या है पूरी खबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और आज हमारा मुद्दा है एलडीसी भर्ती 2026 और क्या क्या आपको तैयारी करनी है, क्या प्लान होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए मुद्दा कहां से शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक वीडियो जहां से आपको पता चल जाएगा कि ये मुद्दा आखिर है क्या। अभी कल ही बल्कि 2 दिन पहले ही हमने एक सिलसिला शुरू किया है अगले आने वाली परीक्षाओं का, कि फॉर्म भरवाने का और परीक्षा की तिथियों को घोषित करने का जी। क्योंकि कुछ बदलाव किए गए थे, क्योंकि फरवरी मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो हमारी मुख्य परीक्षा की तिथि हमको बदलनी पड़ी जी। तो उसके चलते हमने कुछ 5-6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की है। और उसमें एक तिथि हमने जो देखो, एक तिथि क्या है, एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई। भर्ती परीक्षा एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई को हमने तिथि दी हुई है, 5-6 जुलाई 2026 की। इसको ध्यान से देखिए, संभावित पद 10,000 है, तो 10,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो ये इसको देखें, 2026 को अगर इस न्यूज को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि भाई जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है आलोक राज जी, उन्होंने खुद बोला है कि भाई आपकी जो वैकेंसी है 10,000 से ज्यादा पदों पर आने वाली है, यानी इस साल के सबसे बड़ी भर्ती। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्या है भर्ती का। तो देखो, एलडीसी भर्ती 2026 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एलडीसी 2026 की जो भर्ती है उसमें यदि हम बात करें योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता आपको ध्यान रखना है 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, सीईटी 10+2 होना चाहिए 2024 वाला, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या होना चाहिए, और भाई आपका RSCIT या कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। अब हम बात करें इसमें आयु पात्रता क्या है, तो आयु पात्रता सिंपल है, वही जो होती है 18 से 14 वर्ष, और इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2027 के आधार पर किया जाएगा। जो भी जिस कैटेगरी के लिए छूट निर्धारित है वो भी इसमें दी जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। पद कितने हैं, तो भाई अभी जो पद है वो 10,644 बताए जा रहे हैं, लेकिन हम वैसे भी मान लें तो आप मोटा मोटा मान लो 10,000 प्लस जो पद हैं वो डेफिनेटली इसमें होने वाले हैं, जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड के डायरेक्टर या चेयरमैन ने कहा है। तो चिंता हमें करनी नहीं है, क्योंकि ये बोला जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। क्लियर है। अब हम बात करें यहाँ पर फॉर्म की, तो भाई इसकी विज्ञप्ति कब जारी हो जाएगी, तो इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी इसी माह मतलब भैया 15 जनवरी 2026। तो जैसे ही मलमास हटेंगे आपके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी तैयार रहने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, 15 तारीख से आप अपने आवेदन इसके लिए शुरू कर सकते हो। एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा तिथि मैंने आपको वीडियो में दिखाई दी, 5 और 6 जुलाई 2026। ठीक है, तो जनवरी से जुलाई तक का आपके पास समय रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जी सिलेबस पर, कि भाई मैम एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो देखो सिंपल है, परीक्षा पैटर्न में 2 चरण होंगे। 2 चरण मतलब एक तो भाई होगा रिटर्न पेपर यानी लिखित परीक्षा। इसमें पेपर लिखित मतलब ये मत समझे ना OR बेस्ड, मतलब जैसे RS में होता है वो नहीं, और एक होगी जी
टाइपिंग, है ना। तो दो इसमें एग्जाम दो चरण में होने वाले हैं। रिटन पेपर जो होगा उसकी यदि मैं बात करूं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कितने पेपर होंगे जी, 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर में क्या रहने वाला है, तो पहले पेपर में आपको ध्यान रखना है जीके होगा, गणित होगी और साइंस होगी। ये तीनों चीजें इसमें शामिल होगी और हम मान सकते हैं कि इक्वली वेटेज देते हुए सबका वेटेज कितना है, 33-33-33% रहेगा, यानी 100% वेटेज। पहला जो पेपर है वो कितने नंबर का रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है इसके होंगे जी 100 अंक। 100 अंक का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है और जो है 150 इसमें प्रश्न रहेंगे। दूसरे में कुछ चेंज है क्या, नहीं, कोई चेंज नहीं है। ये भी कितना रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है 100 अंक का पेपर रहेगा, 150 ही प्रश्न रहेंगे और जो है 150 प्रश्न रहने वाले हैं और साथ में 3 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है। फिर अंतर क्या है, तो भाई यहाँ जो सिलेबस है उस सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के प्रश्न कितने होंगे, तो यहाँ भी इक्वल वेटेज है 75 और इंग्लिश के भी 75। अब आप ये पास कर लेते हो रिटन एग्जाम, तो इसमें आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाना है, ठीक है। टाइपिंग कितने अंकों का है, तो भाई टाइपिंग जो है 100 अंक का है। टाइपिंग कितने का है, 100 अंक। इसमें भी 2 बांटे गए हैं, 50 हिंदी के लिए और 50 जो है इंग्लिश। तो 50 अंक की हिंदी होगी और 50 अंक की इंग्लिश होने वाली है। क्लियर है जी। अब ये जो हिंदी है उसमें भी 2 चीजें हैं। एक तो होगी आपकी 25 अंक की तो टाइपिंग, 25 अंक की क्या होगी, टाइपिंग यानी टंकण, जिसे आप टंकण बोलते हैं। और 25 अंक की होगी जी दक्षता, कंप्यूटर दक्षता, है ना जी। यानी आपको कुछ भी दे देंगे, आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी है टाइपिंग, यहाँ पर भी 25 अंक की होगी जी टाइपिंग, किस में, इंग्लिश में, है ना। और यहाँ पर 25 अंक की फिर होगी कंप्यूटर दक्षता, ठीक है। तो कंप्यूटर दक्षता यहाँ पर होगी। तो टोटल कितने हो गए जी, ये 50-50 100 अंक हो गए। तो यानी अगर हम बोले तो 100 अंकों में से क्या बनने वाली है जी, मेरिट बनने वाली है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें टाइपिंग, तो इस पेपर में जो है 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो 40% जो है अंक लाना अनिवार्य होंगे। टाइपिंग में पदों का 3 गुना पास करेंगे। टाइपिंग में कितने, तो पदों के 3 गुना को पास किया जाएगा। तो जितने पद हैं यानी 10,000 पद हैं, तो 10,000 का 3 गुना यानी 30,000 बच्चे इसमें पास किए जाएंगे। और ये जो दोनों पेपर है इसमें क्या है, तो इन दोनों पेपर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक लाना अनिवार्य है, तब जाके आप उसके लिए क्वालिफाई होगे। और उसके लिए क्वालिफाई होने का मतलब क्या है, तो मतलब तो भैया सिंपल है कि अब टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। तो अब तैयारी को उधार देना शुरू कर दे, क्योंकि भैया अब सर्दी बारिश त्योहारों से काम चलेगा नहीं। अगर इस साल में जॉब लेनी है तो इतनी बड़ी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। और अगर आपका CET 10+2 किया हुआ है, साथ ही आपने कंप्यूटर का भी किया हुआ है, तो ये आपके लिए एक बेहतर अच्छी जॉब है। इसका जो अगर हम बात करें पे ग्रेड कितना है, तो इसका पे ग्रेड भी बढ़िया जी है जी 2400। तो 2400 पे ग्रेड की ये जॉब है, यानी लगभग प्रोबेशन में आपको 13,500 के समथिंग अमाउंट मिलेगा। और जैसे ही प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो अच्छा एक अमाउंट मिलेगा, साथ ही मतलब अच्छा वेतन मिलेगा। और साथ ही आपको पता है अभी 8 पे कमीशन की बात चल रही है, तो और भी सैलरी बढ़ जाएगी। बढ़िया वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी और रीट के मेले में भी नहीं है जितनी LDC में है, ठीक है। अब हम बात करें क्या स्ट्रेटेजी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। देखो स्ट्रेटेजी 2 चीजें हैं, इक्वल वेटेज देना होगा आपको GK प्लस हिंदी इंग्लिश को, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश को साथ साथ तैयारी करें और विशेष आपको फोकस करना है इंग्लिश पे बच्चों, ठीक है। तो विशेष फोकस किस पे करना है, इंग्लिश पे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो हिंदी फिर भी ठीक ठाक होती है, पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, चीजें करते आ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आती। संकट हमारे लिए खड़ा करता है कौन,
तो भैया संकट खड़ी करती है इंग्लिश, क्योंकि हमारा इंग्लिश में हाथ तंग होता है। इसलिए जो है आप इंग्लिश पर अभी से फोकस करने लग जाएं, क्योंकि इक्वल वेटेज है, 75-75 का वेटेज है, ठीक है। तो इंग्लिश को एक तो फोकस करना है, और जीके वाले पार्ट में भी यदि हम बात करें तो मैथ्स और साइंस को विशेष रूप से, और स्पेशली जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट ऐसा ना करें कि कोई बात नहीं मैथ्स छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ मैथ्स छोड़ दोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो कई बार हम सोचते हैं ना जीके कर लेंगे मैथ्स छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैथ्स को आज से ही पढ़ने लग जाओ। अभी अपने पास जनवरी से लेके जुलाई यानी लगभग 6 महीने का पूरा टाइम है, आधा साल आपके पास पड़ा है, तो समय की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डेली आप रणनीति बना लो कि डेली मुझे 6 से 7 घंटे इस एग्जाम के लिए देने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर जीके तैयार करना है और डेली 1 घंटा आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। अगर आपको पहले से आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर आती है तो भी सीखो, अभी से करो, क्योंकि रिटर्न पास करके टाइपिंग में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो वहां रह जाओगे। तो बेटर क्या है कि भैया दोनों को बैलेंस कर चले। कई बार ये भी होता है विद्यार्थी को इंग्लिश टाइपिंग आती है, हिंदी में दिक्कत आती है, तो भाई यहाँ पर टाइपिंग प्लस कंप्यूटर दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आपको 1+1 यानी 2 घंटे तो यहाँ देने हैं, प्लस आपको 6 घंटे जो है जीके को देने हैं, डेली 8 घंटे आपको देने हैं, 6 महीने 8 घंटे, जॉब पक्की 100%। तो 100% जॉब चाहिए, तो देखो इतनी मेहनत तो आपने करनी ही पड़ेगी बच्चों। और अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है, वैकेंसी खूब है, भरपूर है, तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, मैं बोलती हूँ सिलेबस पूरा करो। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़े, ठीक है, समझे, पढ़े और याद करें। ये तीनों करने के बाद फिर करें रिवीजन, जितना भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, और रिवीजन के बाद करें मॉक टेस्ट, या आप जिसे कहते हो जी टेस्ट सीरीज। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ओम नमः शिवाय बोलूंगी और आपका सिलेक्शन करा दूंगी या कोई और करा देगा। कोई नहीं कराएगा, पढ़ना आपने ही है। तो अब समय आ गया है कमर कसने की, तैयारी को धार देने की, और अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। बेहतरीन वैकेंसी है, पुराने सीईटी से ही हो रही है, तो अदरवाइज इसी में जॉब लग गई तो सीईटी 10+2 का तो अपना काम खत्म ही हो जाना है। तो बढ़िया से तैयारी करें, बिल्कुल जुड़े रहें सिलेक्शन IQ के प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपका राजस्थान जीके वाला पार्ट भी कवर होगा, और जल्द ही हिंदी भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। साथ में वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, जिससे और भी बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।